आदि कहता है ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम झूठ बोल रही हो ना माया, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये तो मेरी कॉफ़ी है। नेहा कहती है ये तो मना कर रहा है, लेकिन वो कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जो आदि है उसने मेरी कॉफ़ी चेंज की है। माया उसे कहती है, आदि के हाथ से वो कॉफ़ी का ग्लास लेती है और कहती है ये देखो तुम्हारे लिप्स के निशान, यहाँ पे जो है तुम्हारे लिप बाम लगा हुआ है, ये तो लिप बाम लगा कर नहीं घूमेगा ना, और जो तुम्हारे पास कॉफ़ी रखी है उस पर देखो, उस पर कोई निशान नहीं है, मतलब वो आदि ने पी है। तुम समझ रही हो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, और तुम इसकी झूठी कॉफ़ी कैसे पी सकते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, उसने मना किया होगा तुम्हें, मैं जानती हूँ नेहा को, उसने ऐसा किया ही नहीं होगा, तुम उसे क्या करना क्या चाहते हो तुम, मतलब उसे काफ़ी सुनाने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नेहा के साथ ऐसा करने की। आदि कहता है तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है, ये मेरी फ्रेंड है, और इसको प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें ये क्यों हो रही है, तुम इस सबसे दूर ही रहो। नेहा कहती है वो सही कह रही है, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हें मना भी किया था, तुम अलग बैठ के कॉफ़ी पी सकते थे, लेकिन तुम फिर भी मेरे पीछे आ रहे थे, क्या दिक्कत है तुम्हें, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, मैंने तुम्हें मना कर दिया है, फ्रेंड के लिए बोला है तो फ्रेंड की तरह बिहेव करो, सो प्लीज़ मेरी लाइफ में इतना इंटरफेयर मत करो। वो माया का हाथ पकड़ती है, लेकिन माया को थोड़ा गुस्सा आ गया था। माया उसकी तरफ देखती है, आदि की तरफ देखती है, फिर वो जाने लगती है। नेहा कहती है मेरी बात तो सुनो माया, इसमें मेरी क्या गलती थी, मैंने थोड़ी ना उसकी कॉफ़ी चेंज की थी, उसने ही तो की थी, इनफैक्ट मुझे तो पता भी नहीं था उसने कब में मेरा कप चेंज कर दिया था। माया कहती है मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे थोड़े टाइम के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज़। इतना बोल के वो वहाँ से जाने लगती है। नेहा कहती है तुम क्या कर रही हो, मेरी बात तो सुन लो ना, पूरी बात तो सुन लिया करो ना यार। माया कहती है मैंने बोला ना मुझे थोड़ा टाइम अकेला रहना है, तो प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। नेहा कहती है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, तुम मेरी बात पहले सुनो। माया उसकी तरफ देखती है और कहती है क्या बोलना है बोलो। नेहा कहती है मैं तुम्हें यहाँ नहीं बता सकती हूँ, चलो मेरे साथ। इतना बोल के वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे एक गार्डन में लेके आती है, जहाँ पे अभी वो दोनों ही थे क्योंकि क्लास वगैरह चल रही थी। अब जो सिया होती है वो कॉल करती है माया को और कहती है तुम कहाँ पे हो, तुम्हें पता नहीं है क्या यहाँ क्लास चल रही है और तुम यहाँ से गायब कहाँ हो। लेकिन माया उसकी कॉल इतना ही सुनती है और कट कर देती है, क्योंकि उससे बात करने में अभी कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, उसे वैसे ही इतना गुस्सा चढ़ा हुआ था। नेहा बोलती है क्या हुआ, क्यों कॉल की थी उसने तुम्हें। माया कहती है तुम अपनी बात कंप्लीट करो, उसको हम बाद में देखेंगे ठीक है। फिर नेहा बोलती है अच्छा ठीक है, मैंने बताया ना मैं पानी पीने के लिए आई थी, फिर मेरा माइंड थोड़ा घुमा घुमा हुआ था, तुम जानते हो हम रात को थोड़ा लेट सोए थे और ऊपर से अचानक से मैं इतनी स्टडी का प्रेशर नहीं झेल पाती हूँ, मेरा माइंड इतना काम नहीं करता है, तो इसलिए मैं कॉफ़ी पीने के लिए रुक गई थी। लेकिन मुझे नहीं पता ये आदि अचानक कहाँ से आ गया और उसने मुझसे कहा कि वो तो मेरा फ्रेंड है और वो मुझे पसंद करता है। मैंने उसे डायरेक्ट मना किया और मैंने थोड़ा उसको बोल दिया था, तो मुझे लगा मैंने उसे ज़्यादा ही हर्ट कर दिया, तो फिर मैंने कह दिया कि मेरे पास बैठ के कॉफ़ी पी सकते हो। वो अपनी कॉफ़ी लेके आया था, लेकिन मैंने उसको बिल्कुल मना कर दिया था कि मेरी कॉफ़ी मत पीना। लेकिन मुझे पता ही नहीं चला उसने कब में मेरी कॉफ़ी चेंज कर दी, तो इसमें मेरी क्या गलती थी, तुम मुझे ये बताओ, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो मुझ पे। माया कहती है तुम्हारी गलती ये थी तुमने मुझे नहीं बुलाया, तुम्हारी गलती ये थी तुम मुझे एक बार मैसेज ही कर देती, मैंने तुम्हें मैसेज किया था देखो अपने फ़ोन पर, मैंने तुम्हें कॉल भी किया था तुमने वो भी नहीं देखा। तुम्हारी गलती ये थी तुम मुझे भूल जाती हो हर बार, तुम्हारी गलती ये है शायद मैं तुम्हारी लाइफ में अभी भी मैटर नहीं करती हूँ। हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, भले ही किसी को नहीं पता लेकिन हम दोनों को तो पता है ना, तुम तो जानती हो ना। तो तुम्हें नहीं लगता कि ये जो तुम कर रही हो ये गलत है, तुम मुझे ऐसे अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हो, कोई तुम्हारे साथ कुछ कर दे और मैं दूर से खड़ी होकर अजनबियों की तरह देख रही थी तुम्हें। पता है मुझे कितना हर्ट हुआ जब उसने तुम्हारी कॉफ़ी पी, भले ही वो तुम्हारी झूठी थी लेकिन मेरे लिए वो बहुत मायने रखती है, ऐसे कैसे कोई तुम्हारा झूठन भी खा सकता है, उस पर भी हक सिर्फ मेरा है। नेहा कहती है तुम इतनी पॉसेसिव क्यों हो रही हो, वो सिर्फ एक कॉफ़ी थी ना, मैंने थोड़ी ना उसका झूठा खाया पिया था, बस करो ना अब, भूल जाओ इस सबको। माया कहती है शायद मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ, अच्छा ठीक है,
मैं नहीं सोचूंगी। लेकिन माया का मूड तो अभी भी खराब था। नेहा कहती है मैं क्या ही करूं इस लड़की का। माया कहती है चलो क्लास स्टार्ट हो गई होगी तो हमें क्लास में चल देना चाहिए। नेहा कहती है मेरी बात तो सुनो यार, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो। मैं तुम्हें एक्सप्लेन तो कर रही हूँ ना सब जो भी हुआ। माया कहती है मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा है। मुझे वो आदि बहुत खटकता है, बहुत ज़्यादा। वो तुम्हारे आसपास होता है ना, मुझे गुस्सा आता है बहुत। वो तुमसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है हमेशा, तुम उसे मना नहीं करती हो। नेहा कहती है मैं तो उसे बहुत मना करती हूँ, तुमने देखा नहीं है क्या, मैंने उसे डांट भी लगाई थी, लेकिन वो सुनता ही नहीं है, वो फिर भी मेरे पीछे आ जाता है। माया कहती है तो उसे वो डांटो ना। नेहा कहती है ऐसा नहीं होता है ना, मुझे फिर बुरा फील होता है अगर मैं किसी को कुछ कह देती हूँ। तुम तो मेरा नेचर जानती हो ना। माया कहती है अच्छा ठीक है मैं समझती हूँ। माया जाने लगती है तो नेहा उसका हाथ पकड़ती है और उसे पीछे से हग करती है और कहती है मेरी बात सुनो, आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे करती हो। तीसरा हमारी लाइफ में नहीं करता मैटर। और वादी तो बिल्कुल भी नहीं, उसको तो मैं अच्छे से भी फ्रेंड भी नहीं मानती हूँ। वो सिर्फ हमारा क्लासमेट है और कुछ नहीं। तो प्लीज़ तुम ऐसा मत करो ना, मत सोचो इतना। मैं तो तुम्हारी हूँ ना। भले ही हम किसी को नहीं बताते हैं, लेकिन कहते हैं ना हमारे एक्शन सब बता देते हैं। तुम तो जानती हो, अच्छे से जानती हो कि मैंने तुम्हें क्या डील रखी है, क्या रूल्स बनाए हैं हमने अपनी लाइफ के लिए। तो प्लीज़ ऐसा मत करो। माया कहती है अच्छा ठीक है मैं नहीं करूँगी, अभी हमें क्लास में चलना चाहिए। माया ये बोल के नेहा का हाथ पकड़ती है। नेहा कहती है हमें हाथ नहीं पकड़ना चाहिए, हमारी नज़दीकियाँ किसी को नहीं दिखनी चाहिए। मैं नहीं चाहती हम दोनों के बारे में किसी को कुछ भी शक भी हो। माया कहती है यार हाथ तो फ्रेंड्स लोग भी पकड़ लेते हैं ना, हम दोनों तो वैसे ही बेस्ट फ्रेंड है, तो चलो मेरे साथ। इतना बोल के वो फिर भी नेहा का हाथ पकड़ती है और क्लास के अंदर एंटर करती है। वो दोनों आगे अपनी डेस्क पे बैठ जाते हैं और जो माया होती है वो उसे उसके नोट्स देती है और कहती है ये तुम्हारे नोट्स पे मैंने कुछ जो क्वेश्चन है वो हाईलाइट कर दिए हैं, इन्हें ज़रूर से पढ़ना। ये तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आएंगे और तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इनसे। नेहा कहती है थैंक यू सो मच। माया कहती है मुझे थैंक यू बोलने की कोई नीड नहीं है, तुम बस स्टडी पे फोकस करो, मैं यही चाहती हूँ। नेहा कहती है हाँ मैं ऐसा ही करूँगी। इतना बोल के वो नोट चेक करती है और माया उसे देख रही होती है। सिया कहती है तुम आजकल मेरे कॉल्स और मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही हो, हाँ इस लड़की की वजह से। माया कहती है तुम्हें इसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है ठीक है, और तुम खुद ही कौन हो इसको कुछ भी कहने वाली। अब माया का मूड तो पहले से ही खराब था। वो सिया को थोड़ा बहुत सुना देती है। सिया कहती है ओके मैं कुछ नहीं कहूँगी, मुझे लगता है तुम्हारे साथ फिर से कुछ हुआ है। अभी तुम जब यहाँ पे थे दोनों तो बहुत ज़्यादा खुश थे, अब बाहर से आए हो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही हो तुम। नेहा कुछ हुआ है क्या, तुम दोनों का फिर से झगड़ा हुआ। नेहा कहती है तुम्हें इससे क्या है, हम दोनों कुछ भी करें, तुम हमारी लाइफ में क्यों ही घुस रही हो। अब उसे नेहा भी थोड़ा सा सुना देती है तो सिया चुप हो जाती है। वो दोनों फिर स्टडी पे फोकस करते हैं। फिर से प्रोफेसर आते हैं, वो पढ़ाने लगती हैं। अब वो नेहा को अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं तुम न्यू स्टूडेंट, तुम्हारा स्टडी कैसी चल रही है, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना। अगर कोई दिक्कत है तो तुम मुझसे आकर पूछ सकती हो, जो भी तुम्हें प्रॉब्लम होगी मैं तुम्हें बता दूंगी। नेहा कहती है नहीं मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर होगी तो माया ने बोला है वो मुझे बता देगी, और अगर मुझे और किसी चीज़ की नीड होगी तो मैं आपसे आकर मिल लूँगी। प्रोफेसर बोलते हैं अच्छा ठीक है बेटा तुम अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान देना। इतना बोल के वो फिर माया को कहते हैं माया तुम इसकी हेल्प करते रहना। माया कहती है जी मैम। इतना बोल के वो चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर का टाइम होने में अभी थोड़ा टाइम था, तो माया कहती है मेरी बात सुनो। नेहा कहती है हाँ सुनाओ। माया उसकी तरफ देखती है, कुछ कहने वाली होती है, फिर चुप हो जाती है क्योंकि उसको आदि दिखाई देता फिर से पीछे बैठा हुआ जो सिर्फ नेहा को घूर रहा था। अब
नेहा कहती है तुम्हें क्या हुआ, तुम बोलती बोलती क्यों ही रुक गई हो, बोलो ना तुम क्या कह रही थी, मैं सुनना चाहती हूँ। अब नेहा कहती है कि बोलो ना, मुंह में दही जम गई क्या तुम्हारे। माया कहती है नहीं कुछ नहीं, छोड़ो मुझे कुछ नहीं कहना है। इतना बोल के फिर से वो अपने नोट्स में देखती है और कहती है अगर तुम्हें कुछ समझना है तो तुम मुझसे पूछ लेना, मैं बस यही कह रही थी। नेहा कहती है इतना कुछ बोलने के लिए तुम इस तरह तो नहीं देखती हो, बात तो कुछ और है। माया कहती है मैंने बोला ना और कुछ बात नहीं है, बस तुम स्टडी करो। माया का मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। जब भी वो आदि की शक्ल देख रही थी ना, उसका गुस्सा तो एकदम उबाले मार रहा था। ये चीज़ नेहा नोट करती है और वो समझती है कि जो हमारी माया है वो जेलस हो रही है, वो भी उस आदि से, जबकि नेहा तो उसे भाव भी नहीं देती है। अब क्या ही कर सकते हैं। माया का दिल तो पूरी तरह लट्टू था। इतनी मुश्किल से उसे नेहा मिली थी, वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कोई उसे उसके हाथ से ले जाए। इसीलिए वो ये सब कह रही थी, कर रही थी। ये चीज़ शायद हमारी नेहा समझ रही थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती है। कोशिश तो उसकी भी पूरी है कि वो माया को समझा पाए, लेकिन माया नहीं समझ पा रही थी। अब ऐसे ही इनके सारे लेक्चर कंप्लीट हो जाते हैं। फिर नेहा कहती है अब घर चले गया। माया कहती है अभी मेरा मन नहीं है, मैं थोड़ा फ्रेश एयर लेना चाहती हूँ, तो मैं गार्डन में जा रही हूँ, तुम चाहो तो घर जा सकती हो। नेहा कहती है मैं क्यों अलग जाऊँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, मेरा भी माइंड है यार, मुझे भी फ्रेश होना है, तो चलो मुझे भी गार्डन में जाना है। इतना बोल के वो फिर से उसी गार्डन में जाते हैं जिसमें वो अ, जब उसे माया घुमाने के लिए लेके गई थी, उसकी फेवरेट प्लेस। अब माया जब वहाँ जाती है तो वो वहाँ जाके बैठ जाती है पेड़ के नीचे। अब नेहा भी उसके पास आकर बैठती है और कहती है तुम जानते हो। माया कहती है नहीं मैं नहीं जानती, जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं तो मैं कहाँ से जानूंगी। नेहा कहती है सुनोगी तब ना जानोगी। जब तुम मुझे यहाँ पर लेके आई थी तो यहाँ पे बारिश हुई थी और हम दोनों ने डांस भी किया था, और तब गलती से ही सही लेकिन हम दोनों की इनडायरेक्ट किस होने वाली थी। माया कहती है मुझे अच्छे से याद है, वो मोमेंट बहुत ज़्यादा प्यारा था और उसे मैं कैसे ही भूल सकती हूँ। नेहा देखती है माया जब ये चीज़ बोल रही थी तो उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल आई थी। अब ऐसे ही नेहा बोलती है कि तुम्हें याद है जब बारिश हो रही थी तो हम दोनों इसी पेड़ के नीचे आकर खड़े हुए थे और तुम्हारे जो कपड़े थे वो पूरी तरह हाईलाइट हो रहे थे और मैं तुम्हें देखकर अपनी जो जैकेट है तुम्हें पहनाई थी। माया फिर से थोड़ा ब्लश करती है और कहती है मुझे अच्छे से याद है, और फिर तुम भी बारिश में भीगी थी तो तुम्हारे कपड़े भी हाईलाइट होने लगे थे, फिर मुझे याद आया था कि तुमने मुझे ये जैकेट क्यों पहनाई है। नेहा कहती है हाँ तुमने सही कहा, लेकिन क्यों ना वो मोमेंट हम दोबारा रिक्रिएट करें। माया कहती है ऐसे कैसे हम रिक्रिएट करेंगे, यहाँ पे कौन सा बारिश हो रखी है जो हम फिर से बारिश में नहाएंगे। नेहा हंसती और कहती है हाँ ये भी सही बात है, क्यों ना हम घर पे ये मोमेंट रिक्रिएट करें। माया कहती है क्या मतलब। नेहा कहती है क्यों ना हम साथ में शावर लें। अब माया उसकी तरफ देखती है और कहती है क्या सच में। नेहा कहती है हाँ। माया कहती है लेकिन तुम अचानक ये सब कैसे प्लान कर रही हो। अब माया उसे जब इतना बोलती है तो नेहा कहती है लेकिन तुम्हें उसके लिए पहले पूरी तरह ठीक होना पड़ेगा, तुम जानती हो ना अभी तुम्हारे डेज चल रहे हैं। माया कहती है उफ यार तुम हर बार यही बोल के मुझे रोक देती हो, ये तुम्हारी बहुत गलत बात है, पहले तुम मुझे खुद बढ़ावा देती हो और फिर खुद ही पीछे हट जाती हो, ऐसे थोड़ी ना होता है। नेहा फिर हंसती है और कहती है मैं तो तुम्हारे चेहरे पे ये स्माइल देखना चाहती थी, अब तुम थोड़ा अच्छा लग रही हो, तुम्हारे फेस से पता चल रहा है कि तुम्हारा मूड थोड़ा ठीक हो गया है। माया उसकी तरफ देखती है और नेहा भी देखती है। अब वो दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे, दोनों का आई कांटेक्ट होता है। माया कहती है हग मीना प्लीज, मुझे एक बार गले लगा लो ना प्यार से। नेहा कहती है ओले मेरा बच्चा आओ इधर, इतना बोल के वो उसे हक कर लेती है। वो दोनों हक करके बैठे थे वहाँ पे।
अब माया ने जब नेहा के मुँह से सुना था वो साथ में शावर लेंगे, तो वो तो वही चीज़ सोचकर प्लस कर रही थी। नेहा ने तो सिर्फ माया को खुश करने के लिए बोल दिया था, लेकिन माया तो सच ही समझ बैठी थी। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो कर दो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। अभी के लिए मैं चलती हूँ। बाय, टाटा, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखिए।